नमस्कार। आज हम 1921 के मालाबार केरल में हुए मोपला विद्रोह पर बात करेंगे। इसे मोपला दंगे भी कहते हैं और हम देखेंगे कि जो स्रोत हमारे पास हैं वो इस घटना के बारे में क्या बताते हैं। जी, ये एक ऐसी घटना है जिस पर कई तरह की बातें, कई नजरिए सामने आते हैं। उपलब्ध सामग्री बताती है कि जो चीज ब्रिटिश राज के विरोध में शुरू हुई, वो जल्द ही कुछ और ही बन गई। तो आइए देखते हैं ये स्रोत हमें क्या दिखाते हैं। हाँ, तो चलिए इन स्रोतों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो दस्तावेज हमें बताते हैं कि 1921 था, भारत पर अंग्रेजों का शासन था। बिल्कुल। और उसी समय तुर्की के खलीफा के समर्थन में, आपको याद होगा, अली बंधुओं का खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। हाँ, खिलाफत आंदोलन। तो स्रोत बताते हैं कि मालाबार के जो मोपला थे, मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग, उन्हें भी इस आंदोलन से जोड़ा गया, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। जी, और फिर अगस्त 1921 में, जैसा कि रिकॉर्ड्स में दर्ज है, मालाबार के एरनाड और वल्लुवनाड तालुकों में मामला गर्मा गया। शुरू में तो हमले ब्रिटिश अधिकारियों या उनके मददगारों पर ही हुए। अच्छा, तो शुरुआत ब्रिटिश टारगेट से हुई। हाँ, लेकिन ये ज्यादा दिन चला नहीं। बहुत जल्द ही इन दस्तावेजों के हिसाब से हिंसा का रुख बदल गया। वो सांप्रदायिक हो गया और निशाना बनने लगे वहां के स्थानीय हिंदू। ये एक बहुत बड़ा मोड़ लगता है। मतलब ब्रिटिश विरोध से सीधे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा। जो उस वक्त के विवरण हैं, जैसे एनी बेसेंट या सी शंकरन नायर के, क्या उनमें इस बदलाव की कोई वजह या इसके तरीके पर कुछ मिलता है? देखिए, जो समकालीन विवरण हमें मिलते हैं, जैसा सामग्री में बताया गया है, वो हिंसा कितनी भयानक थी उस पे ज्यादा जोर देते हैं। जैसे एनी बेसेंट की रिपोर्ट्स हैं या सी शंकरन नायर की किताब है गांधी एंड अनारकी। हाँ, मैंने सुना इस किताब के बारे में। जी, तो इन सब में बताया गया है कि स्थिति बहुत ही गंभीर थी। हजारों हिंदुओं की हत्या की बात है, उन्हें सताए जाने की बात है। और क्या क्या और भी गंभीर बातें दर्ज हैं इन स्रोतों में? हाँ, इनमें बड़े पैमाने पर जबरन धर्म बदलवाने का जिक्र भी है। कुछ आंकड़े तो कहते हैं कि 1 लाख से भी ज्यादा लोगों का धर्म बदला गया। 1 लाख? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी हाँ, बहुत बड़ा। और मंदिरों को तोड़ना, अपवित्र करना, हिंदू घरों को जलाना, लूटने की घटनाएं, इनका भी जिक्र है। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर पीड़ितों को जिंदा दफनाने और महिलाओं के साथ जो क्रूरता हुई, उसका भी उल्लेख मिलता है। तो ये साफ है कि इन स्रोतों के मुताबिक हिंसा का जो सबसे बड़ा शिकार था, वो हिंदू समुदाय था। ये जानना भी जरूरी है कि उस समय के जो अधिकारी थे या जो देख रहे थे इन घटनाओं को, उन्होंने इसे कैसे दर्ज किया। बिल्कुल। उपलब्ध सामग्री में जिक्र है कि दीवान बहादुर सी शंकरन नायर, एनी बेसेंट और यहाँ तक कि उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड रीडिंग, इन सब ने माना था कि हाँ, हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। अच्छा। एक और दिलचस्प बात जो ये स्रोत उठाते हैं वो ये है कि कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के कई नेताओं पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने मुस्लिम समर्थन खोने के डर से इस हिंसा पर या तो पर्दा डाला या फिर वो चुप रहे। अच्छा, तो मतलब एक तरफ तो हिंसा हो रही थी जिसे कुछ लोग दर्ज कर रहे थे, और दूसरी तरफ, जैसा ये स्रोत कह रहे हैं, कुछ राजनीतिक नेतृत्व कथित तौर पर चुप था। ये अपने आप में एक अजीब सी स्थिति लगती है। तो फिर बाद में इस पूरी घटना को कैसे देखा गया, मतलब इसे समझाया कैसे गया? हाँ, यहीं पर आकर व्याख्याएं अलग अलग हो जाती हैं। जो हमें सामग्री मिली है वो 2 मुख्य नजरिए बताती है। एक नजरिया है जिसे स्रोत वामपंथी इतिहासकारों से जोड़ते हैं कि ये असल में जमींदारों के खिलाफ गरीब किसानों का विद्रोह था, एक कृषि विद्रोह। हाँ, एक किसान आंदोलन के तौर पर। जी, और दूसरा नजरिया है जिसे स्रोत राष्ट्रवादी विद्वानों से जोड़ते हैं, जो इसे सीधे सीधे हिंदुओं का नरसंहार मानते हैं। तो ये 2 बिल्कुल अलग अलग बातें हो गई। क्या इन स्रोतों में यह भी बताया गया है कि क्यों किसी एक व्याख्या को ज्यादा महत्व दिया गया बाद में? हाँ, स्रोत ये दावा करते हैं कि आजादी के बाद कुछ राजनीतिक वजहों से इस घटना के सांप्रदायिक पहलू को थोड़ा दबा दिया गया, उसे कम करके दिखाया गया। कोशिश ये हुई कि इसे मुख्य रूप से अंग्रेजों के खिलाफ और जमींदारी के खिलाफ एक लड़ाई के तौर पर पेश किया जाए। अच्छा। और यहाँ तक कि इन स्रोतों के मुताबिक कुछ मोपला नेता जिनका नाम हिंसा में आया था, उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा भी दिया गया। तो ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं, ये किन दस्तावेजों पर आधारित हैं? कौन से मुख्य स्रोत हैं? जैसा कि हमें उपलब्ध सामग्री से पता चला है, ये चर्चा एनी बेसेंट की रिपोर्ट्स, सी शंकरन नायर की किताब गांधी एंड अनारकी, ब्रिटिश राज के अपने रिकॉर्ड्स और साथ ही जो स्थानीय इतिहासकार थे उन्होंने जो पीड़ितों के बयान जमा किए, इन जैसे कई स्रोतों पर आधारित है।
तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें 1921 की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसकी शुरुआत तो हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन के तौर पर, बिल्कुल। लेकिन उसका अंत हुआ एक भयानक सांप्रदायिक हिंसा में। और इसकी जो कहानी है, इसकी जो व्याख्या है, वो आज भी, जैसा आपने कहा, विवादों में घिरी हुई है। जी हाँ, और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना कि जब इतिहास की कुछ कड़वी सच्चाइयां होती हैं, चाहे वो किसी भी तरफ की हो, और उन्हें आज की राजनीति या विचारधारा के हिसाब से दबाया जाता है या बदला जाता है, तो उसका हमारी याददाश्त पर, हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है। सही बात है। इतिहास के ऐसे मुश्किल और दर्दनाक हिस्सों का सामना हम ईमानदारी से कैसे करें, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? ये एक ऐसा एक सवाल है जिस पे शायद हम सबको सोचना चाहिए।